हाय गाइस, आई एम एनके। वेलकम टू डीजी फैमिली। कैसे हो? आई होप यू ऑल आर वेल। टुडे वी डिस्कस अबाउट द कॉमन लॉगरिथम्स। देखिए, ये चैप्टर जो आज से जो हम 7th बी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये चैप्टर आप पहले वाली क्लास में कवर कर चुके हो, इसमें से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहले की जो हमने क्लास की है उसमें इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूलाज हैं, उनको हम कवर कर चुके हैं। लेकिन इसमें फिर एक बार मैं दोबारा आपको थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन दे देता हूँ। फर्स्ट है जो कॉमन लॉगरिथम्स के फॉर्मूलेज हैं, उनमें है वे लॉगरिथम्स आर एक्सप्रेस्ड विद बेस 10 दे आर नोन एज कॉमन लॉगरिथम। मतलब ये बोलता है कि अगर किसी भी लॉग में अगर बेस 10 है तो उसे कॉमन लॉगरिथम बोला जाएगा। वी ऑब्जर्व दैट लॉग 10 की जो वैल्यू होती है ऑलवेज कितनी रहती है? 0। और 0 कैसे होती है ये आपको यहाँ पर शो हो रहा है। फिर लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। लॉग 10 100 की वैल्यू कितनी होती है? मैंने लॉग mn की पावर n में फॉर्मूला बताया आपको, उससे क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व आउट कर सकते हो। फिर लॉग 1000 की कितनी होती है? 3। लॉग 10 की 0.1 की -1। तो इस तरीके से इनके फॉर्मूला। सबसे इंपॉर्टेंट है जो ये रिमार्क्स दिया हुआ है, ये और रिमार्क्स में क्या दिया हुआ है? इंडेक्स ऑफ 10 कम्स एज द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ दैट नंबर। मतलब इंडेक्स ऑफ 10 कम्स एज द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ दैट नंबर व्हेन बेस इज नॉट गिवन इट इज एज्यूम टू बी 10। ये बोल रहा है कि अगर बेस नहीं दिया हुआ है तो आपको एज्यूम करके चलना है बेस है उसका 10 है। देखो कई जगह आपको ऐसे भी पढ़ोगे कि अगर बेस नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पर बेस आपको एज्यूम करके चलना है ई है। ठीक है। लॉगरिथम ऑफ ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स आर डिफाइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी भी नेगेटिव जो रियल नंबर होते हैं, जो नेगेटिव रियल नंबर है, उनका कभी भी लॉगरिथम नहीं हो सकता। मतलब कि डिफाइंड नहीं है। लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर का लॉग डिफाइंड है। और दूसरा लॉग 0 भी कभी डिफाइंड नहीं है। लॉग 0 एंड लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज नॉट डिफाइंड ऑलवेज। ठीक है। फिर है लाज ऑफ लॉगरिथम। ये लाज ऑफ लॉगरिथम मैंने पहले भी आपको करा चुका हूँ। और लाज ऑफ लॉगरिथम में जिस तरीके से मैंने आपको पहले करवाया है उसी तरीके से आपको एक बार फिर से राइट डाउन कर लीजिए। देखिए, लाज ऑफ लॉगरिथम में पहला जो मैंने लॉ लिखाया था वो था आपका प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ ये मैंने आपको पहले भी लिखा चुका हूँ और एक बार दोबारा लिख सकते हो आप इसे। इसमें क्या बोलता था कि अगर लोग बेस में कुछ भी है, जैसे ए है, एम है, बी है, कुछ भी है, एम इंटू एन है, तो इसे हम लिख सकते हैं लोग ए बेस ऐसा कैसा रहेगा? एम प्लस लोग ए एन। इसे बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ। क्या बोलते हैं इसे? प्रोडक्ट लॉ। अब इसको राइट डाउन कर लीजिए, इसको प्रोडक्ट लॉ के साथ में, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ। नंबर सेकंड आता है वो है क्यूसेंट लॉ। क्यूसेंट लॉ ये क्या बोलते हैं? जैसे प्रोडक्ट लॉ है, इसी की उल्टा हो जाता है इसमें। इसमें क्या है कि ये डिवाइड में चला जाएगा। ये क्या बोलता है? लोग अगर बेस ए है, एम अपॉन एन है, तो इसे लिखोगे आप लोग बेस में ए एज इट इज रहेगा एम माइनस लोग ए एन। राइट डाउन कीजिए इसे। इसके बाद में आता है पावर लॉ। नंबर थर्ड है पावर लॉ। पावर लॉ। पावर लॉ क्या बोलता है कि अगर लोग बेस में ए है और एम द पावर एन है तो इसे हम लिख सकते हैं एन लोग एम। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत क्वेश्चन हमने इसके ऊपर बेस सॉल्व आउट किए हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज में एक बार ये दोबारा से दिए हुए हैं तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराने के लिए इनको दोबारा से लिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर लोग ए बेस है और एम इंटू एन है तो उसे लिख सकते हो लोग एम प्लस एन लोग एन। सेकंड है क्वेश्चन लॉ। इसमें क्या है कि लोग ए बेस है और एम अपॉन एन है तो उसे लिख सकते हो लोग ए एम माइनस लोग ए एन। थर्ड है वो पावर लॉ है। पावर लॉ में क्या है कि लोग ए बेस है, एम की पावर एन है, तो इसे लिख सकते हो एन लोग एम। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप नोट लगा के रिमार्क लिख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये गलती होने के सबसे ज़्यादा चांस रहता है। अगर लोग ए प्लस बी है, लोग ए प्लस बी है, तो इसे कभी भी ऐसे नहीं लिखना है। क्या नहीं लिखना है? लोग ए प्लस लोग बी कभी नहीं होगा इस तरीके से लिखा हुआ। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये गलत है। नंबर सेकंड, अगर लोग ए अपॉन लोग बी है तो इसे कभी ऐसे नहीं लिखा जाएगा लोग ए अपॉन बी। ये भी दोनों गलत है। मतलब कि नोट सबसे ज़्यादा गलती होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर नोट लिखाया जाता है।
पहला नोट है कि log a प्लस बी है तो उसे कभी ऐसे नहीं लिखा जाएगा log a प्लस log b। दूसरा है log a अपॉन log b है तो इसे कभी नहीं लिख सकते हम कि log a अपॉन b। फिर है एक्सपेंशन ऑफ एक्सप्रेसिंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। देखिए एक्सपेंशन ऑफ एक्सप्रेसिंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम्स, इस तरीके के जो डेरिवेशन है ये आपके क्लास में कोई पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस नहीं रहते। इसमें क्या है कि डेरिवेशन कुछ नहीं है, दोनों तरफ फॉर्मूला लगा के क्वेश्चंस किए हुए हैं। आगे हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए एक्सप्रेसिंग एज ए सिंगल लॉगरिथम इन नंबर, सिंगल लॉगरिथम में कैसे दिखाते हैं, तो सिंगल लॉगरिथम में कैसे दिखाते हैं, अगर कोई भी जैसे नंबर दिया हुआ है उसको सोल्व आउट करके हमें, जैसे log m प्लस log n दिया हो तो log mn करके उसको आगे सोल्व आउट करके किसी भी तरीके से हम सिंगल लॉगरिथम में लेके आ जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हम जब क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल 5, तो एग्जाम्पल 5 क्या बोलता है, इवेल्यूट कीजिए 1/2 log 25 माइनस 2 log 3 प्लस log 18। वीडियो को पॉज करके इसको अपने आप सोल्व आउट कीजिए। देखिए अगर नहीं सोल्व आउट हो रहा है तो देखिए मैं करके आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। देखिए क्वेश्चन फिफ्थ है 1/2 log 25 माइनस 2 log 3 प्लस log 18। यही है क्वेश्चन या कुछ और है। देखिए अब इसमें अगर हम पहले प्लस वाले को ले लेते हैं, दोनों प्लस वालों को एक साथ ले लेते हैं तो ऐसे हो जाएगा 1/2 log 25 प्लस log 18 माइनस 2 log 3 हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? अब देखिए इसका सॉल्यूशन है कर रहे हैं, क्वेश्चन फिफ्थ का सॉल्यूशन है ये इसमें गिवन है। अब देखिए 1/2 आपने पढ़ा है अच्छे से, मैंने थोड़ी पहले ही बताया m log n है तो इसे क्या लिख सकते हो, log n दी पावर m लिख सकते हो। तो इसी तरीके से इसे लिखेंगे तो ये आएगा log 25 दी पावर 1/2 प्लस log 18 माइनस log 3 दी स्क्वायर। यही आएगा या कुछ अलग आएगा, चेक करो एक बार। अब देखिए log 25 दी पावर 1/2 इसे क्या लिख सकते हो, log इसे लिख सकते हैं हम 5 प्लस इसे लिख सकते हैं log 18 और इसे लिख सकते हैं माइनस के log 9। अब देखो पहले वाले को दो को सोल्व आउट करते हैं। आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से कि अगर log m प्लस log n है तो इसे हम लिख सकते हैं log mn। अरे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? जो इंग्लिश मीडियम के केरला साइड के जो स्टूडेंट हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको बाइलिंगुअल में अगर प्रॉब्लम हो रही है हिंदी में तो थोड़ा बहुत आप अंडरस्टैंड करने की प्लीज़ कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आपको भी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन होने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए log ये बन जाएगा 5 × 18 और ये बन गया माइनस के log 9। कोई दिक्कत किसी को? अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है कोई क्वेश्चन में तो उसको मेरे को कमेंट बॉक्स में वो बता सकता है कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है प्लीज़ इसको, तो मैं अगले वाले जो वीडियोज़ आएगा उसमें उसको इम्प्रूव कर दूंगा। ये बन जाएगा log 5 × 18 अपॉन 9, 9 से ये कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया log 10। और log 10 की वैल्यू आप सब जानते हो क्या रहती है, 1। तो आंसर आ गया 1। मैच कीजिए आंसर और राइट डाउन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लगाया, log m माइनस log n है तो इसे लिख सकते हैं log m अपॉन n। ये फॉर्मूला हमेशा लगा के रखना है। देखो क्या है, एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है तो आपको थोड़ा सा अच्छा बनाना पड़ेगा। ऐसा मान के चलो कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आ रहा, सब कुछ अपने आप को ही आ रहा है और एग्जामिनर को आप ही पढ़ा रहे हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है सोल्व ऑफ एक्स, सोल्व करो कीजिए एक्स के लिए log x प्लस 2 प्लस log x माइनस 2 इजिकल टू दिया हुआ है आपको 2 log 3 प्लस log 5। तो इसके लिए आपको इसको क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए बोल रहा है, तो किस तरीके से सोल्व आउट करेंगे देखिए। क्वेश्चन 6 दिया हुआ क्या है, log x प्लस 2 प्लस log x माइनस 2 इजिकल टू 2 log 3 प्लस
log 5 ये दिया हुआ और आपको सोल्व आउट करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें देखिए आपको पता है अगर log m प्लस log n है तो इसे क्या लिख सकते हैं हम log mn। देखो यहाँ पे हमने लिखा है पिछले वाले क्वेश्चन में, तो इसे लिख सकते हैं हम log mn। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास log x प्लस 2 x माइनस 2 इजिकल टू log 3 का स्क्वायर प्लस log 5। ये आ जाएगा या कि नहीं आएगा? आगे देखिए इसे लिख सकते हैं हम log x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं हम log 9 प्लस log 5 लिख सकते हैं। किसी को कोई डाउट? अरे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ से आएगा log x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास log 9 इंटू 5, यही आएगा। दोनों तरफ log हटेगा तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 9 इंटू 5। 45। अब यहाँ पर देखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा कितना 49, और x इज इक्वल टू आ जाएगा क्या प्लस माइनस 7। अब एक बात का आप ध्यान रखना, गलती होने के चांसेस यहाँ सबसे ज़्यादा रहते हैं। x इज इक्वल टू जो प्लस माइनस 7 आया ये क्या यहाँ पर डिफाइन हो रहा है? देखिए यहाँ पर आपने प्लस 7 रखोगे तो 7 प्लस 2 9, और यहाँ रखोगे तो 7 माइनस 2 5। 9 और 5 दोनों लोग डिफाइन है क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर है, लेकिन जब माइनस 7 रखोगे तो यहाँ डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पर नेगेटिव रियल नंबर नहीं हो सकता। तो आंसर आ जाएगा x इजकल टू प्लस के 7। नोट डाउन कीजिए और आंसर मैच कीजिए। क्यों नहीं आया समझ में आना जाना चाहिए आपको कि क्यों नहीं आएगा माइनस के 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में 6 के ही सेकेंड पार्ट है। वो बोलता है log 2x माइनस log x माइनस 4 इजगल टू 1। अब देखिए यहाँ पे सोल्व आउट करोगे आप अच्छे से तो log 2x है, इसको आप ऐसे ऐसे रखोगे log m माइनस log n को क्या लिखते हो log m अपॉन n, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन x माइनस 4 इजगल टू आ गया 1। यहाँ से आपके पास आया log 2x अपॉन x माइनस 4। 1 को क्या लिख सकते हो? अरे log 10 की वैल्यू 1 होती है ना, तो log 10 लिख दो इसको, कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए यहाँ से हमारे पास मिला 2x अपॉन x माइनस 4, दोनों तरफ log हट जाएगा, दोनों तरफ log है तो, और इधर मिल गया हमें 10। यहाँ से हमारे पास आया 2x इजिकल टू 10x माइनस 40, और यहाँ से हमारे पास आया 8x इजिकल टू 40। अरे 2x इधर गया तो 8x बन गया, तो 8x इजिकल टू आ गया 40, और यहाँ से x इजिकल टू आ गया 5। मैच कीजिए आंसर 5 और नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपको कि सिंप्लीफाई कीजिए, और किसको सिंप्लीफाई करने का बोल रहा है? log अंडर रूट 8 अपॉन log 4, log अंडर रूट अपॉन log 8 अपॉन log 4 को सिंप्लीफाई करने का बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट करोगे देखिए। क्वेश्चन 7 log अंडर रूट 8 अपॉन log 4 है। तो अब देखिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने से पहले हमको देखना है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बनाते हैं। अंडर रूट को हटाते हैं, तो अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं हम? अरे ऐसे लिख सकते हो ना log 8 दी पावर 1/2, और नीचे आ गया log 4। क्यों लिख सकते हो? ये तो आपको पता है कि अंडर रूट x है वो होता है x दी पावर 1/2, ऐसे ही तो होता है ना, कोई दिक्कत किसी को? तो देखिए इसको क्या लिख सकते हो आगे? इसको लिख सकते हो log n दी पावर n है तो उसे लिखते हो n log n, तो यहाँ लिखोगे 1/2 log 8, और नीचे आ जाएगा क्या log 4। देखिए सही लिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब देखिए 1/2 बाहर रहेगा, इसको लिख सकते हो log 2 की क्यूब अपॉन log 2 दी स्क्वायर, कोई दिक्कत किसी को?
चलो आगे, यहाँ हमारे को मिला 1/2 और ये हो गया 3 log 2 अपॉन 2 log 2। अरे हुआ या नहीं हुआ? किसी को कोई डाउट है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर है। log 2 से log 2 कैंसिल आउट और आंसर आ गया 3/4। चेक कीजिए और मैच कीजिए आंसर। अगर मैच हो रहा है तो सही है, नहीं हो रहा तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए मेरे को कि सर यहाँ गड़बड़ हुई है और इस तरीके से आंसर मैच नहीं हो रहा है। अगर आपको गड़बड़ पता लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर नहीं पता लग रहा है आपको तो ज़रूर आप मेरे को बताइए कि मैं आपको उस क्वेश्चन के आंसर दोबारा आपको समझा सकूँ। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। नेक्स्ट है गिवन, क्या दिया हुआ आपको, log 75 इजकल टू ए दिया हुआ है, log 25 इजकल टू बी दिया हुआ है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ए और बी बोथ, ए और बी की टर्म्स को मैं आपको दिखाना है। log 75 दिया हुआ है और log 25 दिया हुआ है। देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। अगर आपके पास बुक की प्रॉब्लम है तो उस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेके पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए, इसके बाद में ये वीडियो देखिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ हमें दिया हुआ है log 75 इज इक्वल टू ए दिया हुआ है और दिया हुआ है log 25 इज इक्वल टू बी दिया हुआ है, ठीक है। और पूछा क्या है, log 3 की वैल्यू पूछिए। पहला जो इसका वो टर्म्स है वो पूछा है हमें log 3 की वैल्यू पूछिए। तो देखिए log 3, 75 और 25 में कोई रिलेशन होता है 3 के संबंध में। अगर 75 को डिवाइड करें 25 तो कितने टाइम्स जाता है, 3 टाइम्स। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अरे log 75 अपॉन 25 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई ना। तो ये log 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log 75 अपॉन 25 लिख सकते हैं। तो इसे क्या लिख सकते हैं, हमें log m अपॉन n को लिख सकते हैं log 75 माइनस log 25, या लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, चेक कीजिए। अब देखिए log 75 की वैल्यू यहाँ से हमने पुट की तो ये आ गया a, और log 25 की वैल्यू यहाँ से पुट की तो ये आ गया b। आंसर आ गया a माइनस बी। मैच कीजिए आंसर। अगर किसी को कोई डाउट तो पूछिए दोबारा। यहाँ पर लिख भी दीजिए log m अपॉन n इजकल टू होता है log m माइनस log n, लिख दीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन कीजिए। सेकंड है log 4। log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, log 100 अपॉन कितना 25। अरे log 4 को लिख सकते हैं ना log 100 अपॉन 25। 25 से 100 को डिवाइड करते हैं तो 4 टाइम्स जाता है। अब देखो log m अपॉन n है तो उसे क्या लिख सकते हो, log 100 माइनस log 25। यहाँ पर लिख भी दीजिए आप वो सेम थिंग। क्या लिखोगे, log अगर m अपॉन n है तो उसे लिख सकते हैं हमें log m माइनस log n। ये लिखते रहिए साथ साथ में, ये टीचर को इम्प्रेस करता है और आपको मेमोराइज कराता है बार बार। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको लिख सकते हैं log 10² माइनस ये log 25 एज इट इज़ लिख दिया। अब देखिए log 10² को क्या लिख सकते हो, 2 log 10, और इससे क्या लिख दिया माइनस के, इसको देखो b लिख रहे थे तो ये b आ गया। और यहाँ से हमारे पास log 10 की वैल्यू 1 होती है तो 2 माइनस बी इसका आंसर आ गया। नोट डाउन कीजिए, आंसर मैच कीजिए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है log 5 की वैल्यू फाइंड आउट करना। अरे ये तो बहुत इजी है, log 25 की आपको दी हुई है तो log 25 की पावर 1/2 कर सकते हो ना 5। अरे 25 की का अंडर रूट होता है वही तो 5 होता है, तो इस तरीके से इसको राइट डाउन कर सकते हो आप। तो ये बन गया log 1/2 आगे आ जाएगा और ये बन गया 25। कोई दिक्कत, log 25 की वैल्यू आपको दी हुई है तो आंसर आ गया 1/2 भी। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये तो, कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट है log 20। log 20 को आप क्या लिख सकते हो, log 4 × 5। अरे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, कोई डाउट इसी को। अब log mn अगर है तो उसे लिख सकते हैं हम log m प्लस log n। तो इसे लिख सकते हो आप log 4 प्लस log 5
अब log 4 की वैल्यू हमने कुछ देर पहले ही फाइंड आउट की है, log 4 थी 2 माइनस बी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इसकी वैल्यू 2 माइनस बी प्लस log 5 की वैल्यू आपने यहीं पे फाइंड आउट किया 1/2b, तो 1/2b, तो आंसर आ जाएगा 2 माइनस b/2। नोट डाउन कीजिए और आंसर मैच कीजिए। अगर किसी को कोई डाउट है तो दोबारा मेरे को पूछना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है log 2 1/4। देखिए इसको सबसे पहले तो हम क्या है कि रेशनलाइज कर लेते हैं, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करते हो ना, तो ये हो गया 4 2 8 और 1 9 9/4 हो गया, लिख सकते हो ऐसे, तो कोई डाउट इसमें। अब देखिए आगे इसको लिख सकते हो आप log m/n को log 9 माइनस log 4, कोई डाउट किसी को? इसको क्या कर सकते हो, log 9 को कर सकते हो आप log 3 माइनस log 4। इसको क्या लिख सकते हो 2 log 3, अरे log m दी पावर अगर n है तो उसे लिखते हो n log m माइनस log 4। अब देखो log 3 की जो वैल्यू है वो आपको पता है कितना है a माइनस बी, तो ये हो गया 2 a माइनस बी इज इक्वल टू सॉरी a माइनस बी माइनस ये हो गया कितना log 4 था और ये कितना था माइनस log 4, तो ये हो गया 2 a माइनस बी। अरे log 3 की वैल्यू आपने यहीं पे फाइंड आउट की थी, देखो log 3 और इसकी वैल्यू आई थी a माइनस बी, तो वहाँ से आपने नोट डाउन कर दिया a माइनस बी। और log 4 की वैल्यू देखिए आपने यहाँ पर फाइंड आउट की है log 4, ये था 2 माइनस बी, तो ये लिख दिया आपने यहाँ पर 2 माइनस बी माइनस 2 माइनस बी कर दिया। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आ गया 2a माइनस बी और ये हो गया -2। माइनस बी कैसे हो गया, देखिए माइनस के 2 भी यहाँ से निकलेगा और प्लस के बी इधर बैठा है पहले से, तो ये हो जाएगा माइनस के बी। तो ये इसका आंसर आएगा जो 8th का 5th है उसका। इसके बाद में एग्जाम्पल 9 करते हैं। एग्जाम्पल 9 देखिए क्या है। एग्जाम्पल 9 क्या बोलता है आपको, इफ 3 log a प्लस 1/2 log b इक्वल टू 1 एक्सप्रेस b इन टर्म्स ऑफ ए को हमको b के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो इसको b को a की तरफ टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो किस तरीके से एक्सप्रेस करते हो देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है 3 log a प्लस 1/2 log b इक्वल टू 1 और b को a के टर्म्स में दिखाना। तो सबसे पहले आप इसको सोल्व आउट कीजिए। यहाँ से अगर n log m है तो उसे लिख सकते हैं log m दी पावर n, तो ये हो गया a³ प्लस ये बन गया log b दी पावर 1/2 इक्वल टू ये बन गया 1 को लिख सकते हो क्या log 10। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए log m प्लस log n है तो उसे लिख सकते हैं log mn, तो ये हो गया log a³ इंटू बी दी पावर 1/2 इक्वल टू log 10। हो गया नहीं हुआ? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए एक बार मेरे को। अब देखिए यहाँ से हमारे पास निकल के आया a³ इंटू बी दी पावर 1/2 इक्वल टू 10। किसी को कोई डाउट? अब b को a की टर्म्स में दिखाना है तो b को इधर रखिए और a को उधर ले जाइए, या पहले दोनों का स्क्वायर कर लीजिए, जिससे क्या है कि ये 1/2 हट जाएगा। देखो दोनों तरफ स्क्वायर करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया a दी पावर 6 इंटू बी इक्वल टू 100। अरे हुआ या नहीं हुआ? अब देखिए यहाँ से हमको मिला b इक्वल टू 100/a दी पावर 6। नोट कीजिए और आंसर को मैच कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि सोल्व आउट कीजिए x के लिए वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है सोल्व फॉर x के लिए वैल्यू फाइंड आउट करना है
और क्या है कि log 4 log 5x इक्वल टू 2 दिया हुआ है और इसको सोल्व आउट करने के लिए हमें बोल रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करेंगे। क्या दिया हुआ आपको, log 4 अंदर में है log 5x इक्वल टू दिया हुआ आपको 2 और क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करने का बोल रहा है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कल परसों जब भी आपको पढ़ाया था जिस लेक्चर में, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर y है इक्वल टू a है, तो आप लिख सकते हो x इक्वल टू y दी पावर a। अरे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपने लिख दिया log 5x, तो ऐसा रहेगा, ये तो एलिमेंट्स हैं यहाँ अंदर के, और बेस है 4 तो ये चला गया आगे, तो 4 दी स्क्वायर हो गई। तो यहाँ पर आ गया आपके पास log x5 इक्वल टू 16 और यहाँ पर x इक्वल टू आ गया 5 दी पावर 16। मैच कीजिए आंसर, सेम आंसर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो 11 है वो क्या बोल रहा है, फाइंड आउट कीजिए log 3 इक्वल टू दी वैल्यू दी हुई है और log 90 की वैल्यू पूछिए। क्या दिया हुआ है, log 3 इक्वल टू 0.4771 है और पूछ क्या रहा है, log 90 की वैल्यू पूछ रहा है। तो log 90 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या आता है, 90 में अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये कितनी बार जाएगा 30 टाइम्स, फिर 3 से डिवाइड होगा तो 10 टाइम्स और 10 डिवाइड हो गया। तो मतलब इस 90 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 10। अरे लिख सकते हो ना, कोई डाउट किसी को। तो यहाँ पर आप 90 को लिखिए log 3 इंटू 3 इंटू 10। अब देखिए अगर log m n p है तो उसे लिख सकते हो log m प्लस log n प्लस log p। तो इसको राइट डाउन कीजिए, log 3 प्लस log 3 प्लस log 10। अरे किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या। अब देखिए log 3 की आपको वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है 0.4771 प्लस log 3 की वैल्यू दी हुई है कितनी 0.0 0.4771 यही वैल्यू दी हुई है, प्लस log 10 की वैल्यू आप जानते हो 1। अब जब इसको ऐड करोगे तो देखिए 1 और 1 हो गए 2, 7 7 हो गए 14, 5 9.1 यही आंसर है आपका। मैच कीजिए और नोट डाउन कीजिए आंसर को, किस तरीके से सोल्व आउट करना है। फॉर्मूला लगा log m इंटू log n इंटू log p है, तो इसे लिख सकते हो log m प्लस log n प्लस log p। नोट डाउन कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट क्वेश्चन भी है आपकी एक्सरसाइज का, इसका जो एग्जाम्पल्स है इसका, इसके बाद में एक्सरसाइज है वो सोल्व आउट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दिया हुआ है आपको log 25 इज इक्वल टू 1.3979 और फाइंड आउट करने का बोल रहा है आपको। फर्स्ट जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है आपको log 500 और सेकंड आपको जो सोल्व आउट करना है वो सोल्व आउट करना है log 125। ये सोल्व आउट करना है। देखिए अब आपको यहाँ से पहले निकाल लीजिए आप log 25 आपको दिया हुआ है, log 25 इजिकल टू फर्स्ट का सोल्यूशन कर रहे हैं हम। log 25 इजिकल टू आपको दिया हुआ है 1.3979। तो आप यहाँ से निकालोगे तो ये आप इसे लिख सकते हो, इसे log 5 दी स्क्वायर इजिकल टू 1.3979। अरे लिख सकते हो ना, कोई डाउट। अब देखो यहाँ से अगर log m दी पावर n है तो उसे लिख सकते हो आप n log m, तो इसे लिख सकते हो 2 log 5 इजिकल टू 1.3979 और यहाँ से आपके पास निकल के आएगा क्या, log 5 इजिकल टू आ गया आपके पास 1.3979 बाई 2। कोई डाउट इसमें। अब जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.6989 5, मतलब 0.69895 इसका यहाँ से आप नोट डाउन करोगे तो निकल के आएगा। यह आएगा 0.69895।
ठीक है। अब देखिए log जो 500 है, इसको आप 500 को जब तोड़ते हो तो ये निकलता है 500 से 5 टाइम्स जाएगा तो 100 टाइम्स जाएगा ये, और 100 मतलब 5 इंटू 100 लिख सकते हो ना इसको। तो देखो log 500 इज इक्वल टू लिख सकते हो आप log 5 इंटू 100, और log m इंटू n को क्या लिख सकते हो, log m प्लस log n। तो इसे लिखिए log 5 प्लस log 100। अब देखिए इसको log 5 है, आप एज इट इज़ लिखिए, और इसको आप log 10 दी स्क्वायर लिख सकते हो ना, कोई डाउट किसी को। अब देखिए log 5 की वैल्यू जो हमको दी हुई है 0.69895, यही आई है ना, अरे ये यहाँ पर लिखी हुई है देखिए, और ये है log, इसको लिख सकते हो 2 log 10। अब देखिए log 10 की वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो बचा क्या 2, तो आंसर आ जाएगा देखिए 2.69895, ये आपका आंसर आएगा। मैच कीजिए और नोट डाउन कीजिए, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट है जो इसका 12th का सेकंड है, वो है log 125। और log 125 आप जानते हो कि 5 का जो क्यूब होता है वो होता है 125। तो बताइए 7 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होगा। यहाँ से आपको 10 तक आने चाहिए कि क्यूब कितना है, और स्क्वायर आपको कम से कम 30 तक आना चाहिए। देखिए ये होता है log 5 दी क्यूब, तो इसे लिख सकते हो आप 3 log 5। log 5 की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट किया है, वो होती है 0.69895। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 2.09685। नोट डाउन कीजिए, और इसी के साथ में आज हमारे 7B के जो एक्सरसाइज हैं उसके सारे एग्जाम्पल्स कवर हो गए हैं। किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो ज़रूर मेरे को पूछिए। क्लास के जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं अवेलेबल करवा दूंगा, वहाँ से ले लीजिए। बुक्स जो लड़के परचेज कर सकते हैं वो प्लीज़ बुक परचेज के लिए, जो नहीं परचेज कर सकते हैं कोई ऐसा इश्यू नहीं है, नोट्स वगैरह हम प्रोवाइड करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ते रहिए क्योंकि आप ही इस भारत के फ्यूचर हो। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।